Hello guys, you are watching Get Codify and I am Saurabh. If you are liking my videos, please like and subscribe my channel. So दोस्तों, अभी तक हमने जो किया वो अभी तक हमने इनलाइन सीएसएस के बारे में देखा। जो हमारा दूसरा वीडियो था सीएसएस का, इनलाइन सीएसएस का, उसमें हमने बेसिक डमी देखा कि एक इनलाइन सीएसएस की मदद से हम लोग बेसिक आर्किटेक्चर या बेसिक डिजाइन कैसे बना सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा आउटपुट हमने बनाया था इनलाइन सीएसएस की मदद से। अब इस इनलाइन सीएसएस की मदद से जो हमने आउटपुट बनाया, इसके लिए हमने कुछ इतना बड़ा कोड लिखा। मान लीजिए मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा था कि मुझे कुछ इस तरीके से डिजाइन चाहिए और मैंने इसको बना के दे दिया। अब मेरे क्लाइंट का कहना है कि मुझे सेम एक और ऐसा ही डिव चाहिए इस डिव के नीचे, यानी एक ऐसा ही बॉक्स चाहिए इस बॉक्स के नीचे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ नहीं, एक बस सिंपल कॉपी और एक पेस्ट करना है। इससे क्या होगा, ये दो डिव जो है मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे एक साथ। और अगर मुझे दोनों डिव के बीच में मुझे थोड़ा स्पेस देना है तो मैं HTML का ब्रेक टैग का यूज कर सकता हूँ। मैं जितने ज्यादा ब्रेक टैग का यूज करूंगा उतने ज्यादा स्पेस मुझे दोनों डिव के बीच में दिखेगा। ध्यान रहे, एक ब्रेक का मतलब होता है एक लाइन का गैप। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मेरा ब्राउजर है वो पहले इस कोड को, अगर आप जैसे ब्राउजर पे आउटपुट देख रहे हैं और आप अपने कोई भी ब्राउजर हो, चाहे आपका फायरफॉक्स हो, चाहे आपका मोजिला ओपेरा हो, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, अगर आप अपने ब्राउजर पे कंट्रोल यू करेंगे तो आपको ये कोड दिखेगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कंट्रोल यू, या फिर आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दिखाई दे रहा है कंट्रोल यू। तो अगर आप ये कंट्रोल यू देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेज का सोर्स। बेसिकली व्यूअर्स, जो हमारा ब्राउजर होता है वो इसी कोड को पढ़ता है और पढ़ के फिर आपको आउटपुट दिखाता है। मतलब जो ब्राउजर है उसकी ये कमांड्स हैं, वो इस कमांड को पढ़ता है और फिर यहाँ पे आपको वेब पेज पे दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउजर है वो इस डिजाइन को दो बार पढ़ रहा है। मतलब उसको टाइम ज्यादा लग रहा है एक ही डिजाइन को दो बार दिखाने। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारी वेबसाइट है या जो हमारा वेबसाइट का डिजाइन है वो थोड़ा फास्ट चले क्लाइंट के मशीन पे। तो इसके लिए हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे एक ही लाइन या एक ही डिजाइन 10 बार दिखाने हैं तो मुझे उसी लाइन को 10 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इससे फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उस ब्राउजर पे जिसपे हमारी वेबसाइट खुल रही है। वो एक ही लाइन के कोड को 10 बार पढ़ेगा, 10 बार समझेगा और 10 बार उसको ट्रांसलेट करके यूजर को दिखाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसी कोशिश करें कि जो हमारा ये कोड है, स्टाइल का कोड, वो एक ही बार हम लोग लिखें और 10 अलग अलग जगह पे दिखाई दें। वेल, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंटरनल सीएसएस। बेसिकली हम लोग इनलाइन सीएसएस इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे तो हमारी भी मेहनत ज्यादा बढ़ेगी और ब्राउजर की मेहनत भी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम लोग क्यों ना अपनी मेहनत तो करें, हमारा तो काम ही है मेहनत करना, तभी क्लाइंट को हम लोग प्रोजेक्ट दे पाएंगे या उनको हम कोई वेब पेज बना के दे पाएंगे। लेकिन कम से कम ब्राउजर की मेहनत हम बचा सकें, क्योंकि अगर ब्राउजर कम मेहनत करेगा तो हमारी जो वेबसाइट है वो ज्यादा से ज्यादा तेज चलेगी। तो इसके लिए हम लोग इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, आपको जाना है टाइटल के नीचे और हेड के ऊपर। ध्यान रहे, जहाँ टाइटल टैग खत्म हो रहा है और हेड टैग स्टार्ट खत्म हो रहा है उन दोनों के बीच में आपको एक नया टैग यूज करना है, स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग में बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज में जितने भी डिव हैं सबका स्टाइल, सबका दिखने का तरीका एक ही हो, या सबका डिस्प्ले का तरीका एक ही हो। तो मैं सिंपल लिखूंगा डिव स्टाइल टैग के अंदर, और हर डिव मेरा कैसा दिखे वो मैं बताऊंगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मतलब स्टाइल के अंदर मैंने बताया कि हर डिव मेरा कैसा दिखे, कुछ इस तरीके से दिखे जो कोड मैं यहाँ पे करूँ। यहाँ पे मुझे कोई अलग से कोड नहीं करना है, मुझे वही कोड करना है जो मैंने नीचे इनलाइन सीएसएस में ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने यहाँ से अपना कोड, जो इनलाइन सीएसएस का कोड है मेरा, मैंने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। एक ही लाइन में मुझे ये ना दिखे, इसके लिए मैं इसको अलग अलग लाइन में कर दे रहा हूँ ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैंने कौन कौन से कोड या कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीएसएस की यूज की हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता दिया अपने ब्राउजर को कि जितने भी डिव हैं मेरे पेज में सबकी हाइट, विड्थ
कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज यही होगा। तो इससे फायदा क्या है कि मुझे हर डिव में जाके स्टाइल देने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। मैं जितने भी डिव बनाऊंगा बाय डिफॉल्ट वो एक ही स्टाइल में मुझे दिखाई देंगे। ये देखिए मैंने इनलाइन सीएसएस हटा दी है और तब भी जो है मेरा डिव मुझे वैसा ही दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं आया है। और कोड भी मैंने एक ही बार लिखा है और ब्राउजर उसको दो अलग अलग जगह पे दिखा रहा है। सिर्फ दो ही नहीं, अब मैं जितने भी डिव बनाऊंगा सब क्या हाइट विड्थ कलर पहले मैं ब्रेक दे रहा हूँ ताकि मुझे डिव में गैप आ जाए। और एक मैंने नया डिव बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं उसका कलर, उसकी डिजाइन या उसका लुक एंड फील भी बाकी डिव की तरह ही है। अब मैं अगर एक जगह पे जाके कलर चेंज करता हूँ तो उसका असर मुझे तीनों डिव के ऊपर दिखेगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली 4 डिव बना रहा हूँ। ब्रेक, ब्रेक और एक और डिव। ओके, जो मेरा पहला डिव है उसके अंदर मैंने लिखा हेलो। दूसरा डिव के अंदर मैंने लिखा वर्ल्ड। तीसरे डिव के अंदर मैंने फिर से लिखा हेलो। और चौथे डिव के अंदर मैंने लिखा वर्ल्ड। यानी मेरे पास 4 डिव हैं और मैंने लाइन से हर डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड यानी चारों डिव में पहले जो पहला और जो दूसरा तीसरा डिव है उसमें मैंने हेलो लिखा है, जो मेरा दूसरा और मेरा चौथा डिव है उसके अंदर मैंने वर्ल्ड लिखा है, ताकि आप लोग इसको बाइफरकेट कर सकें, कंफ्यूजन ना हो। मैं थोड़ा उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर लेके आ जा रहा हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने 4 डिव बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैं वो चाहता है कि जितने भी हेलो के डिव हैं उनका कलर अलग हो और वर्ल्ड के जितने भी डिव हैं उनका कलर अलग हो। तो इसके लिए जो हमारी कोडिंग है वो तो बेकार है, क्योंकि हमने तो कुछ इस टाइप की कोडिंग कर दी है कि जितने भी डिव होंगे उस सब पे जो है एक ही हाइट विड्थ और कलर अप्लाई हो जाए। तो बेसिकली जो हमने किया है इसको बोलते क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, वो भी डिव के नाम के हिसाब से। इंटरनल सीएसएस में हम लोग बेसिकली एक क्लास बनाते हैं। क्लास का मतलब एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जो कि हमने एक यहाँ बनाया है। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है टैग के नाम के हिसाब से काम कर रहा है। और इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं क्लास। क्लास मतलब जैसे आप देखते हैं कि स्कूलों में अलग अलग बच्चे होते हैं और वो एक क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्लास के अंदर बैठी हुई हैं और उस क्लास का नाम है div। सो यहाँ पे क्लास का नाम div नहीं है, यहाँ पे क्लास है जिसको हम कॉल करा रहे हैं हर एक div टैग के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस क्लास का एक नाम मैं दूँ, इसका भी कोई नाम नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे लगाना है एक डॉट। जैसे ही मैंने ये डॉट लगा दिया वैसे ही मैंने ये बता दिया कि अब इस क्लास का एक नाम है और वो है div। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी div हैं उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर या ये क्लास अप्लाई हो जाए। अब आप जाके देखें ये स्ट्रक्चर किसी पे भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा, वो लोग नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? वेल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसका आगे डॉट लगा दिया और डॉट लगाने का मतलब है कि मैंने इसका एक नामकरण, एक नाम दे दिया है div, जो कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ। पहले मैंने div लिखा था तो div का मतलब था कि जितने भी div हैं सबके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाए। लेकिन जब मैं डॉट लगा के एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने ए दे दिया, तो इसका फायदा भी ये मुझे मिल सकता है कि मैं किन्हीं 2 या किन्हीं 3 div के ऊपर इस ए नाम की क्लास को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला div है ये कुछ इस तरीके से दिखे, इसकी क्लास हो जाए ए, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पहले वाले div के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा व्यूअर्स कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर div के ऊपर या 2 पर्टिकुलर div के ऊपर क्लास के यूज से एक स्ट्रक्चर को, एक सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डॉट नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट टैग का नाम लिखता हूँ,
तो वो हर डिव के ऊपर उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर देगा, जिसके ऊपर मैं नहीं चाहता उसके ऊपर भी कर देगा। अब मान लीजिए हमारे पास 4 या 8 डिव है, मैं चाहता हूँ 4 पे हो 4 पे ना हो, तो उसके लिए मैं इसका नाम दे सकता हूँ डॉट लगा के, और उस नाम को मैं कॉल करा सकता हूँ डिव के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज करके क्लास। और क्लास के आगे मैं उस क्लास का नाम लिख दूंगा जो सीएसएस की क्लास मैंने बनाई है। ओके, तो पहले डिव के ऊपर मैंने क्लास ए अप्लाई की, दूसरे के ऊपर नहीं, तीसरे के ऊपर भी मैंने क्लास अप्लाई कर दी ए। तो मेरे पास दो डिव हैं, दोनों हेलो के हैं, और दोनों के ऊपर मैंने क्लास अप्लाई कर दी ए। मतलब जो ए डिव ए क्लास बनाई है, इसका हाइट, विड्थ, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाए पहले डिव और तीसरे डिव के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं। वैसे ही मैं चाहता हूँ जो मेरे वर्ल्ड का डिव है उस पर भी कुछ अलग तरीके से मेरी सीएसएस में एक बनाऊँ, एक अलग डिजाइन इसके ऊपर भी मैं लगाऊं। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने क्लास बनाई है डॉट ए, मैं इसी क्लास को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे जो मैंने डॉट ए क्लास बनाई हुई थी, एक और क्लास में बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया डॉट बी। यहाँ पे क्लास ए को क्लास बी से अलग करने के लिए मैं क्लास बी का फोर कलर कर दूंगा ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा ब्लू। अब मैंने एक क्लास बना दी बी, लेकिन वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उस क्लास बी को बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल ना कराएं, जब तक आप बताएं ना कि वो क्लास बी अपना असर कौन से डिव के ऊपर दिखा है। और ये बताने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, क्लास बी। मतलब जो मेरा डिव है, ये वाला जो मेरा डिव है, ये किससे इनहेरिट हो जाए या किसका असर इसके ऊपर हो, इस क्लास का असर इसके ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं कि ये उस तरीके से दिखाई दे रहा है जिस तरीके से मैंने इसका डिजाइन यहाँ पे बताया है। और सेम चीज मैं लिख रहा हूँ अपने लास्ट वाले डिव पे, क्लास बी। सो यहाँ पे हमने देखा कि हम एक बेसिक इंटरनल क्लास सीएसएस में कैसे बना सकते हैं। होप करता हूँ आपके सीएसएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की सीएसएस होता कैसे है या बेसिक सीएसएस क्लास हम बनाते कैसे हैं, वो आपकी इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। तो इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। थैंक यू।